हमें जो ये 2012 से जो अभियान दे रखा है पानी बो पानी उगाओ, इसको मैं चाहता हूँ हर बच्चे के मन में, जो बच्चे जो गांव छोड़ गए उनके मन में हर बंजर खेत में एक खाव बन जाना चाहिए। ये बच्चे बताएंगे पानी बो पानी उगाओ अभियान क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता कांडपाल है और मैं आदर्श इंटर कॉलेज सुराइखेत बिठोली की एक विद्यार्थी हूँ। तो पानी बो पानी उगाओ अभियान के अंतर्गत हमारे अध्यापक श्री मोहन चंद्र कांडपाल जी ने बहुत सारे प्रयत्न किए और उनमें से एक ये है कि वो हर गांव में खाल खुदवा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि पहले से गांव में जब बहुत सारे लोग होते थे तो यहाँ खेती हुआ करती थी और सभी लोग लगभग सभी गाँवों में लगभग सारे खेतों में हल जोता जाता था, जिससे कि जो सूखी हुई मिट्टी या फिर जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से जब वर्षा होती थी उस पानी को रिस लेती थी और जिससे कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो बढ़ जाता था और कहीं ना कहीं नहौले या फिर धारों में हमें वो जो जल है वो मिल जाता था। लेकिन आज ना ही गांव में ज़्यादा लोग हैं और ना ही खेती हो रही है, तो जिस कारण सारे जो खेत हैं वो बंजर हो चुके हैं और हमारी जो मिट्टी है वो सारे जल को जो है रिस नहीं पाती, जिससे कि हमारा जो भूमिगत जल का स्तर है वो बढ़ नहीं पा रहा है। और जितने भी लोग खेती करते हैं उनका जो भी अनाज या फिर कुछ अगर खेत में उन्होंने बोया है वो होता है तो आसपास के जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनकी जो फसल है उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे कि जितने भी इस जो भी ग्रामवासी हैं उन लोगों का जो एक मोटिव है कि उन्हें कृषि करनी है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और हमारा ना ही जल संरक्षित हो पाता है। कांडपाल सर के निर्देशन में हमने कई स्थानों पर पेड़ लगाए, जो भी जो पौधे हमारे द्वारा लगाए जाते हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि वो इस आग का एक उचित जो है निदान हमें बताएं और इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि प्रत्येक गांव में जितनी भी जंगल की घास है उसके लिए हमें एक संग्रहालय बना ले, क्योंकि घास तो बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में घास के जो है लूटे बनाए जाते हैं, तो उन लूटों को बनाकर अगर हम उस संग्रहालय में रख दें, जो वो घास जिनके भी द्वारा काटी जाएगी उन्हें मजदूरी दे दी जाए, जिससे कि एक रोजगार भी निकल आएगा। और फिर जब अप्रैल या फिर मई का टाइम आता है तो जितने भी गांव वाले होते हैं उनके जो भी मवेशी होते हैं उनके पास खाने के लिए जो चारा होता है वो जंगल में बचा नहीं होता है, क्योंकि नई घास उगी नहीं होती और पुरानी घास जल जाती है। तो उस घास को एक उचित मूल्य पे हम लोग गाँव वासियों को बेच दें और जो भी पैसा उससे मिले उसे सरकार को दे दिया जाए, जिससे कि पैसे ज़्यादा खर्च भी ना हो और गाँव वालों को रोजगार भी मिल जाए। जैसे ही वर्षा का जल आता है तो ये तालाब पूरा भर जाता है। आसपास के क्षेत्र वाले मतलब गाय भैंस को पानी पिलाने लाता है, नहाने धोने के लिए उन्हें सुविधा मिलती है। जैसे कि वर्षा जल आता है तो इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो ये रिस्टोर होकर मतलब पानी रिचार्ज होकर नीचे नहरों धारों में मिलता है। ये ग्राम गनोली है, महेश फुलारा जी द्वारा तो बनवाया गया है पानी बो पानी उगाओ अभियान के अंतर्गत। इसके लिए ये जो रोड के ठेकेदार हैं श्रीमान लठवाल जी, उनके द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। सारे गनोली के और जरूरत पड़ती है तो बिठोली के भी यहाँ पर अपने जानवर लाते हैं। जानवर इसमें जो है आराम से तैर भी सकते हैं, बहुत गहरा है ये काफी। गांव वालों को पानी की पूर्ति के लिए करता है कुछ मामलों में, जैसे कोई मकान बन रहा है उसकी भी पूर्ति कर रहा है। जो पहले बहुत दिक्कत होती थी वो दिक्कत इसमें खत्म हुई। यहाँ पर नहीं, जानवरों को कोई बीमारी नहीं कर पाता है तालाब के अंतर्गत। और दूसरा क्या होता है कि कुछ लोगों का जैसे मानना होता है कि मच्छर हो जाते हैं या डेंगू की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब कभी सूर्य की किरणें जिस पानी पर पड़ती हैं उसमें से डेंगू का मच्छर नहीं डेवलप